हेलो टू ऑल। आई एम केशव। मैं आपका स्टडी क्लोज में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई उन 5 इमेजेस के बारे में। आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि उन इमेजेस में ऐसा क्या है और वो इमेज हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या बताना चाहती हैं इस यूनिवर्स के बारे में, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो। अगर आपको सोशल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जीके के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कैच अप। तो नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो 5 इमेजेस का एक सेट है वो 12 जुलाई को रिलीज किया था। उसमें 25 दिसंबर 2021 को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसमें उसने अपने स्पेस टेलीस्कोप को और में लॉन्च करने के लिए रॉकेट भेजा। तो 6 महीने बाद डेटा आ रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या नासा काफी ज्यादा स्लो काम कर रहा है? नहीं। ये जो टेलीस्कोप है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से और ऑर्बिट कर रहा है। इतना ही ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम कोई चीज भेजेंगे तो रिस्क फैक्टर को देखना पड़ता है, टाइम फैक्टर को देखना पड़ता है और साइज फैक्टर को भी देखना पड़ता है। इसलिए इतना टाइम लगा पहली सेट ऑफ इमेजेस को आने में, क्योंकि वहां पर गया पहले हमारा रॉकेट, वहां पे उस शटल ने उसको सेटल किया ऑर्बिट में। फिर जो था उसने अपना एक्चुअल साइज अनफोल्ड किया। जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप का मिरर ही 21 फीट का है और फिर उसको जो शील्डिंग वाला एजेंट है वो कुछ टेनिस कोर्ट की साइज का है। तो उसको अनफोल्ड होने में भी, उसके मैनोवरिंग मूव्स को भी करने में टाइम लग गया। तो इसलिए हमें 6 महीने बाद इमेजेस का एक पहला सेट मिलता है। इसमें हमें कॉस्मिक क्लिप्स भी देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टिंग बर्थ प्लेस। हम एक एक करके चीजों को जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप भी भेज रखा है जो 1990s में लॉन्च किया गया था मिशन। उसने भी हमें यूनिवर्स के बारे में काफी सारी चीजें बताई, काफी सारी हमारी प्रॉब्लम्स को दूर किया, हमारे डाउट्स को दूर किया, नई नई चीजें बताई, नई नई चीजों के बारे में सोचने का मौका दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कैप्चर करता है। ये क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? इंफ्रारेड रीजन क्या है? ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा व्हाट इज स्पेक्ट्रम। में बेसिक से बेसिक साइंस की चीजों को उसमें सॉल्व करूंगा, पर अभी हम इसे एज इट इज लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो 1990s की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका जो पूरा बजट है इसको लॉन्च करने का, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड ऑल सब कुछ मिला के $10 बिलियन का ही प्रोजेक्ट है। तो काफी फ्रेजाइल भी है प्रोजेक्ट। तो इसमें एस्ट्रोनॉट ऑब्वियसली रिपेयर करने वहां पे जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा दूर है ये अर्थ से। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह उसको हम बार बार सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट इंस्ट्रूमेंट को सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अरे आपकी स्कूटी को, रेफ्रिजरेटर को, एयर कंडीशनर को जरूरत पड़ती है, तो बहुत बड़े टेलीस्कोप हैं। तो यहाँ पे हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो नासा को ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले काउंटर करना पड़ा, इसलिए इतने साल लग गए इसको लॉन्च करने में। 1970s में इसका आइडिया आया था और ये अब जाके लॉन्च हुआ। इसकी फंडिंग स्टार्ट हो गई थी 1970s। तो हम आगे जानेंगे इस इमेजेस के बारे में। ये थोड़ा सा बेसिक है इसका कि ये कैसा दिखता है एंड ऑल। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्या पार्ट्स हैं। बट आप अभी ये थोड़ा ब्रीफ में देख लीजिए कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग मिरर है, गोल्ड प्लेटेड मिरर है जो कि लाइट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर के लिए इसलिए से ज्यादा बड़ा बनाया गया है। तो ये यहाँ से लाइट को कैप्चर करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है इस सेकेंडरी मिरर पे। ये सेकेंडरी मिरर इसे यहाँ रिफ्लेक्ट करता है फोकस करने के लिए। अब आप ये देख रहे हैं कि शीट्स ही क्या है, व्हाइट शीट्स हैं 5। एक इसलिए शील्डिंग के लिए हैं। जो सन से हीट वेव्स जिस पे पड़ेंगी उससे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वरना सिस्टम फेल कर सकता है। तो इसलिए शील्डिंग के लिए शीट्स दे रखी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्टडी ग्लोव्स के कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। स्टडी ग्लोव कोर्स ला रहा है एनसीईआरटी। इस वीक का जो 15 अगस्त को स्टार्ट होगा, आप प्री बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए। प्री बुकिंग 14 अगस्त तक रहेगी। इसमें ओल्ड एंड न्यू हिस्ट्री कवर होगी। ओल्ड हिस्ट्री कवर कराएंगे सुहेल सर और न्यू हिस्ट्री कवर कराएंगे सिद्धांत सर। इस पे फ्लैट 50% ऑफ तो है ही, उसके साथ 25% का एक्स्ट्रा ऑफ भी अगर आप एनसीईआरटी कोड का यूज करते हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
प्री बुकिंग में आपको एनरोल करने से ये फायदा है कि फिर जब ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आप सब बुक करेंगे तो मे भी प्राइस हाइक हो सकता है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। एक और नेक्स्ट कोर्स जो है, इसमें हमने कंबाइंड पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंबाइन करके एक कंबाइंड एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप उसमें भी बुकिंग कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। व्हाट इनक्रेडिबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज अचीव। तो पहली इमेज हम देखते हैं, यह है करीना नेब्यूला। नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला होता है डस्ट गैसेस का एक क्लाउड। ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, दिस इज नेब्यूला। नेब्यूला कब बनता है? नेब्यूला किसी भी एक स्टार के अराउंड बनता है जब स्टार बर्थ होता है या स्टार डेथ। स्टार डेथ को हम सुपरनोवा कहते हैं। इस टाइम में जो है स्टार के अराउंड जो एक्टिविटी है, जो एनर्जी है, वो बढ़ जाती है फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारा रेडिएशन रिलीज होता है, बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं। तो उसके कारण एक क्लाउड ऑफ डस्ट बनता है जिसे हम नेब्यूला कहते हैं, जो इंडिकेट करता है स्टार फॉर्मेशन या स्टार डेथ। तो ये जो नेब्यूला है, ये एक ब्यूटीफुल सी ग्लिटरिंग जो इमेज है, ये स्टार फॉर्मेशन को दिखाती है। ये कोई इमेज जो है, ये एनिमेटेड इमेज नहीं है जो किसी वीडियो एडिटिंग से बना दी गई है, एक्चुअल कैप्चर्ड इमेज है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल आर यूनिवर्स इज। सो आपको दिख रहा होगा कि ये स्टार्स और भी हैं इसके आसपास, पर ये इसके आसपास नहीं है, ये इसके बैकग्राउंड में है। इसके बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स और पीछे हैं। सबसे फ्रंट इमेज जो है ये इस नेबुला की है। बट आप कहेंगे कि नेबुला के पीछे भी हम कैसे देख पा रहे हैं? ये इसलिए देख पा रहे हैं कि इंफ्रारेड वेव्स को हम कैप्चर कर रहे हैं, तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पेनिट्रेट कर सकता है इस क्लाउड ऑफ गैसेस के थ्रू, और इसके बैकग्राउंड में जो ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, इन सब स्टार्स को देख सकता है। तो इसलिए हमें बैकग्राउंड में स्टार्स दिखते हैं। इस इमेज में एक और चीज देखने वाली है, जो डिफ्रैक्शन स्पाइक्स हैं, जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं। ये आप इमेजिन करते थे कि हाँ ऐसा होगा अगर कोई चीज ट्विंकल करेगी, बट एक्चुअली इमेज कैप्चर हुई है ऐसे स्पाइक्स की। तो आप ये एक स्पाइक देखेंगे, ये एक बहुत बड़े स्टार का स्पाइक है जो कैप्चर नहीं हो पाया, बट इन ऑल आपको एक करीना नेबुला की एक बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इमेज मिलेगी। जो और भी एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप हैं, और इस टेलीस्कोप में अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में फर्क समझना चाहें, कि जो वो हमें इमेज देंगे वो एक तरह से 720p होगी और ये 4K है। तो या एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, और हमें आज इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस देखने को मिल रही हैं अपने यूनिवर्स की। तो नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। ये स्मैक्स 0723, ये हमें क्या दिखाता है? ये है एक यूनिवर्स की पिक। ये हमारे यूनिवर्स की पिक है, बट ये प्रेजेंट यूनिवर्स नहीं, ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना यूनिवर्स है। जब बिग बैंग के टाइम पे यूनिवर्स हुआ करता था। बिग बैंग कब हुआ था? यूनिवर्स की एज क्या है? 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स। तो उस टाइम के कुछ साल बाद अराउंड हमें बताया गया है सोर्सेज के द्वारा, ये जो इमेज है इसमें जो लाइट कैप्चर हुई है, ये 13 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आई है। तभी हमें दिख रहे हैं जब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं काफी काफी ज्यादा नियर है। वरना आज के प्रेजेंट स्टेट को हम देखें तो इतनी ज्यादा नियर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स का आज प्रेजेंट साइज हम अगर देखें तो कुछ 93 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर है हमारे यूनिवर्स का। इतना एक्सपैंड हो चुका है और आगे भी एक्सपैंड कर रहा है। तो इतना नियर किसी भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को होना अभी पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे पॉसिबल इसलिए था क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ था हमारा यूनिवर्स। तो ये जो स्मैक्स 0723 है, ये इस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का नाम है। आप ये देख पा रहे हैं थोड़े थोड़े से स्पाइरल ऑब्जेक्ट्स, छोटू छोटू से, इस क्लस्टर को कहा गया है स्मैक्स 0723। तो इसकी इमेज से आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये जो बैंड्स हैं, ये लाइट बेंड हो रही है, कर्व हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये लाइट को भी कर्व कर दे रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग इसका ग्रेविटेशनल पुल है इस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का। और भी होंगे जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हैं जिससे आप इधर की लाइट देख रहे हैं बैंड हो रही है, इधर की लाइट देख रहे हैं बैंड हो रही है। तो इस ये इमेज हमें ये दिखाती है कि हाउ आर यूनिवर्स डिपिक्ट्स इन द अर्ली एजेस। तो हम नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट सी इमेज है। ये
मुझे पहले लगा करता था कि हम एडिटिंग करके एनिमेशन करके खुद से ड्रॉ करते हैं, जो हमें आप हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे, कहीं भी देखा करते थे अपनी किताबों में। बट ये एक एक्चुअल कैप्चर्ड इमेज है। 5 गैलेक्सीज हैं, स्टीफन्स क्विंटेट। आप कहोगे तो 1 2 3 4, 4 ही गैलेक्सी हैं, पांचवी कहाँ है? पांचवी है, वो हिडन है। तो आप ये देखिए 5 गैलेक्सीज कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं। ये बेसिकली इंटरैक्ट कर रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से। इससे ये जो आपको ये डस्ट का क्लाउड दिख रहा है, ये ऐसा टेल फॉर्म में इधर जा रहा है। ये सब जो इसके रीजंस हम अकाउंट करेंगे ग्रेविटेशन पुल की वजह से अकाउंट करेंगे। ये जो इसकी शेप्स हैं, इसकी शेप्स में डिस्टोर्शन आ रहा है। अगर यही चीज फार अवे हो जाए, अलग अलग हो जाएंगी, तो इनकी शेप में एक भारी फर्क आएगा। ये शेप ये ना रह के कुछ और होगी, क्योंकि फिर ये इनकी खुद की ग्रेविटेशनल एनर्जी पे ऑपरेट करेंगे, ये इंटरैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो ये थी हमारी थर्ड इमेज स्टीफन्स पॉइंटेड की। हम फोर्थ इमेज पे आते हैं। फोर्थ इमेज है हमारी सदर्न रिंग की। ये जो सदर्न रिंग है, ये पहले से ही डिस्कवर की जा चुकी थी। सदर्न रिंग क्या है? सदर्न रिंग एक नेबुला है, रिंग स्ट्रक्चर है। नेबुला मैंने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया था, नेबुला किसी स्टार के अराउंड होता है, यहाँ कोई स्टार जरूर होगा। तो ये नेबुला है इन दोनों स्टार्स का। ये जो आपको देख रहे हैं रेड एंड ब्लू डॉट, इनका ये नेबुला फॉर्मेशन है। तो बहुत पहले से सदर्न रिंग की खोज हो चुकी है। थियरीज में कहा गया है कि ये सदर्न रिंग एक बाइनरी स्टार की वजह से बना। बाइनरी स्टार क्या होता है? अगर किसी सिस्टम में 2 स्टार हैं तो उसे हम कहते हैं बाइनरी स्टार। वो एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल से ऑर्बिट करते हैं। तो ये जो नेबुला है, ये इन स्टार्स की वजह से मिला है। बट हमारे पास जो प्रेजेंट इमेजेस थी इस टेलीस्कोप से पहले, वो एक ही स्टार हमें दिखा करता था। तो हमें लगता था कि ये बाइनरी तो है ही नहीं, बट थ्योरीज कहती थी बाइनरी। तो आज प्रूफ हुआ कि ये एक 2 स्टार का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास अभी एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, 2 स्टार्स की फोटो है। तो ये देखिए, और ये देखिए, ये है अपना 2 स्टार का रेड एंड ब्लू स्टार। तो ये नेबुला फॉर्म करते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी फिफ्थ इमेज पे, जो काफी अस्टॉनिशिंग है। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, एलियंस क्या हो सकते हैं। एक इंडिकेशन दिया गया है इमेज से, डेटा एनालिसिस। हाउ आई एक्सप्लेन यू। वॉस्प 96b नाम है एक एक्सोप्लैनेट का। एक्सोप्लैनेट होते हैं द प्लैनेट्स अदर देन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, उनसे अलग जो प्लैनेट्स कहीं और सोलर सिस्टम में किसी और गैलेक्सी में होंगे, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये जो वॉस्प 96 एक्सोप्लैनेट है, ये हमसे कुछ 1160 160 1160 लाइट ईयर्स दूर है। हाँ, मैं मानता हूँ इतना ज्यादा दूर नहीं है कंपैरिजन में साइज ऑफ यूनिवर्स जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है, बट काफी दूर है ऑन द स्केल ऑफ, अगर हमें कैसा ह्यूमन स्केल को देखें, 1160 लाइट ईयर्स, मतलब इतना ज्यादा टाइम एक लाइट को लगेगा पास होने में। तो काफी दूर एक प्लेनेट है जिस पर खोज हुई है पानी की। ये जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये पानी के हैं। तो पानी इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ हेज, इस जो प्लेनेट है इस पर पाया गया है। ये डेटा एनालिसिस का ग्राफ है, जिसमें एनालिसिस किया गया है 0.75 से 2.75। ये जो हमारा वेब स्पेस टेलीस्कोप है, 0.6 से लेके 26.8 माइक्रोमीटर तक का डेटा एनालाइज कर सकता है। बट इसमें थोड़ा कम किया गया, इसका रीजन है क्योंकि हम इतने स्पेक्ट्रम पे वाटर को फोकस कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में स्पेक्ट्रम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आप यहाँ से ये जानिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर है, तो एलियंस भी हो सकते हैं यहाँ पर। एलियंस कोई डराने वाली चीज नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जहां पानी होगा तो मे भी हो सकता है। और एक और रीजन है जिसकी वजह से हम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे हमारे अर्थ पे आपने एटमोस्फेयर का नाम सुना होगा, जो कि सन की हीट को ट्रैप करके रखता है, हमें सन की हीट देता है, ग्रो करने में मदद करता है। एटमोस्फेयर के इम्पोर्टेंस में आपको क्या ही समझाऊं, आपको ये चीज तो पता होगी। इस प्लेनेट पे भी एटमोस्फेयर मिला है। कैसे? इस ग्राफ को आप देखिए, स्टारलाइट इज कांस्टेंट, बट कुछ 2:30 बजे से लेके कुछ 5 बजे तक के बीच में स्टारलाइट ब्लॉक हुई है। ब्लॉक का मतलब क्या? स्टारलाइट एब्जॉर्ब हुई है। जैसे हमारे सन की लाइट को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टारलाइट हुआ है। इसका मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेयर भी है, पानी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ भी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि समथिंग इनक्रेडिबल हैज बीन कैप्चर्ड। तो दिस इज व्हाट 5 images ऑफ दिस टेलीस्कोप हैज शोन अस। तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पर सर्विस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस टेलीस्कोप को हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्रेजाइल बोला गया है। स्पेस में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोमीटरॉइड्स और स्टोन्स वगैरह घूमते रहते हैं, किसी चीज के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं। तो इसके मिरर को हिट भी किया है। वन ऑफ द टेलीस्कोप हैज बीन डैमेज्ड बाय माइक्रोमीटरॉइड स्ट्राइक इन लेट में। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने, नासा ने पहले ही ये सब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सोच लिया था कि ऐसे आने वाली हैं और हमारा सिस्टम फेलियर ना करे, इसलिए उसने अपने सिस्टम में ऐसे प्रोविजंस रखे कि अर्थ पे बैठे बैठे वो कुछ ऐसा करें कि वो चीज रिपेयर हो जाए, वो चीज सही हो जाए। तो इसलिए जब ऐसा देखा गया तो इंजीनियर्स ने उसकी पोजीशन, डैमेज्ड मिरर की पोजीशन को ट्विक कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, जिससे जो डिस्टोर्शन का पार्ट है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि इतनी दूर जाना एस्ट्रोनॉट्स के लिए और उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो आगे भी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, बट ठीक भी होती रहेंगी, क्योंकि नासा ने बहुत टाइम लगा के, बहुत ज्यादा मैन पावर का यूज करके, इंटेलिजेंट माइंड्स ने इसको तकरीबन 50 साल में बनाया है, 1970 से लेकर अब तक। तो आई थिंक all the potential problems that are threat to the existence of this telescope has been eliminated. So incidents होते रहेंगे, रिपोर्ट जैसे 4 smaller micrometers हिट किए हैं इस टेलीस्कोप को। तो यस, तो ये चीजें सॉल्व होते रहेंगे, बट द मेन पॉइंट इज many more things are yet coming, जो हमें बताएंगी अपने यूनिवर्स के बारे में, हाउ एस्टोनिशिंग इट इज। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे एंड लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं सोचता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको साइंस से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। सो हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।